और इसके खिलाफ रितेश एक बड़ा मोर्चा खोला गया है। कई लोगों ने स्टार्टअप जगत की कई बड़ी वॉइसेस ने आलोचना की है, हम सब ने वो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। और आप लोगों ने तो एक आत्मनिर्भर डिजिटल फाउंडेशन भी शुरू किया है। तो इस मुद्दे को कैसे अप्रोच किया जाए? क्या ये एक बड़ी लड़ाई है सिर्फ बिग टेक के खिलाफ, या फिर इक्वल राइट्स का मामला है हर ऐप डेवलपर के लिए? हर्षदा, पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि मुद्दा है क्या। मुद्दा ये है कि जो पेमेंट गेटवे होता है, जैसे स्वरूप ने बहुत सही तरीके से बताया, पेमेंट गेटवे जैसे हम बात करते हैं रेजर पे या पेटीएम, जो 1.5 से 2% का चार्ज लेते हैं पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब आप ये देखिए, अभी गूगल ने इसको पूरा एक नया एक नया पलंग अंग एक बिछा दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम 30% से 15% पे लेके आएंगे। आपको पता है पिछले 10 साल से हमारे कितने बड़े स्टार्टअप्स हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक ही वजह है, पहले स्टार्टअप फाउंडर्स पैसा देते हैं कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए फेसबुक और गूगल को। उसके बाद वो पेमेंट गेटवे के लिए जहां पर 1.5 से 2% का पहले चार्ज दे रहे थे, वो अब उनको देना पड़ेगा 15%। हम कहां से प्रॉफिटेबल हो पाएंगे? जो पूरा डिजिटल इंडिया का सपना है वो कहां से बन पाएगा? और मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को छेड़ना चाहूंगा, विच इज मोनोपोली। अगर आज हम बात करें, गूगल एंड्रॉइड जो हमारा प्ले स्टोर जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट ओन्स 96.18% ऑफ इंडियाज ऐप स्टोर मार्केट, विच इज अ क्लियर डोमिनेंट पोजिशन। हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान का जो एक संविधान है, जहां पर हम लोगों ने एक स्पेशल एक्ट बनाया हुआ है ताकि जो हमारा कंज्यूमर है उसका ब्लेटेंट अब्यूज ना हो पाए, उसका सीधा उल्लंघन कर रहा है ये सारी बिग टेक कंपनीज। ये अपने मन मर्जी से लॉज लेके आ रहे हैं, ये अपने मन मर्जी से कोई भी चार्जेस लेके आ रहे हैं। हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 15%, 40%, 50% चार्ज करना है, आप एक प्राइवेट कंपनी है, आपकी मर्जी है, बट आप बाकी पेमेंट गेटवेज को स्टॉप नहीं कर सकते। एंड दैट इज एब्रेशन, दैट इज मिसयूज ऑफ योर डोमिनेंट पोजीशन। तो जहां तक एडीआईएफ की बात है, आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की, हम लोग चाइना नहीं बनाना चाहते। हम ये नहीं करना चाहते कि हम उनको आने ना दें यहाँ पे। हम मानते हैं कि गूगल का प्लेटफॉर्म अच्छा है, हमारे लिए बहुत, और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा, हमारे डिजिटल इंडिया के लिए अच्छा है, लेकिन उनका उसका ब्लेटेंट, और आप ये देखेंगे फाइनली ऑफलोडिंग जो कंपनीज है वो तो करेंगे नहीं, वो फाइनली अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को 15% बढ़ा के हमारे कंज्यूमर को देंगी। ऐसे देश में जहां पे 91% आज भी हमारा जो वो देश के जो लोग हैं उनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, हम कहां से डिजिटल इंडिया का मिशन आगे बढ़ा पाएंगे? तो मुझे लगता है ये डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वीकिंग है, ये ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ मोनोपोली है बाय बिग टेक्स, और इसमें हम सबको इकट्ठे मिलके एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी, उनसे एंगेज करना पड़ेगा। दैट डज नॉट मीन दैट हम ये कहें कि नहीं गूगल यहाँ से बाहर जाओ, और वो वाले जमाने हट गए। हमारे को गूगल के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा और उनको प्रॉब्लम समझानी पड़ेगी। जी हाँ रितेश, ऑप्शन नहीं है इसीलिए गूगल, आप कह सकते हैं, ये थोड़ा सा कठोर होगा कहना कि मनमानी कर रहा है, बट बात तो वहीं पर आकर रुक जाती है। तो पेंसिल जैसे प्लेयर्स के लिए, दूसरे प्लेयर्स के लिए विकल्प क्या खुल रहे हैं? आप लोगों ने जो फाउंडेशन खड़ा किया है, दूसरी पार्टी से क्या कुछ फीडबैक आ रहा है? बिल्कुल आपकी बात सही है, आपने बहुत सही और बहुत डायरेक्ट वर्ड यूज किया, मनमानी। ये मनमानी ऐसी है जो हमारे देश का डिजिटल इंडिया का जो एक सपना है उसको 10 से 15 साल पीछे कर सकती है। और ये गूगल की बात नहीं है, दुनिया भर में अगर आप कोलिशन ऑफ ऐप फेयरनेस जो एक इंस्टीट्यूशन बना है अमेरिका के अंदर, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, बहुत सारी जगहों पे ये एक अराजकता फैल रही है, जहां पर वो ये बोल रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है उसको उस कमोडिटी का बिजनेस नहीं चालू करना चाहिए। और ये दिस मेक सेंस। आप सोचिए, अगर Amazon आपको डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म दे रहा है और Amazon ही अपने खुद के टीवीज बना रहा है, तो वो तो पहले अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचना चाहेगा। और ये ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ मोनोपोली है, और जब तक इसमें गवर्नमेंट नहीं साथ देगी, बिग टेक कंपनीज कोर्ट की नहीं सुनती हैं, बिग टेक कंपनीज किसी और की नहीं सुनती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, जैसे कि सर ने बहुत अच्छे से कहा, उन्होंने कहा कि अंकुर सर ने बहुत अच्छे से ये कहा कि गवर्नमेंट का आना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने एक बैकबोन स्टैंड लिया। उन्होंने कहा आइदर लीव माय कंट्री,
I'm going to squeak your distribution or comply with my local norms and rules. जब तक local norms और rules, और उसका एक ही तरीका है, हमें अपने देश की डिजिटल के लिए एक स्पेसिफिक स्टार्टअप के लिए एक संगठन, एक छोटा सा एक जैसे नीति आयोग है, जैसे DIPP है, ऐसे ही करके एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा जहां पर हम लोग ये सारी पॉलिसीज डिस्कस करें। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ADIF is not only for big tech companies in the US, it is also for big tech companies in India. कल को अगर यही मनमानी कोई मोनोपोली इंडिया में करता है, हम उसके खिलाफ भी, चाहे वो मेरी खुद की कंपनी हो, हम उसके खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ेंगे। हम लोग इंडिविजुअली छोटा-छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबका एक ही सपना है, आने वाले 10 साल के अंदर हमारे पास 101 करोड़ लोग होंगे जो अपनी सर्विसेज, अपनी हेल्थ केयर, अपने एजुकेशन सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट से कंज्यूम करेंगे, और उनको सही दाम पे सही प्रोडक्ट मिलना उनका फंडामेंटल राइट बन जाएगा। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, मुझे लगता है द ओनली वे इज टू कम टुगेदर, वर्क विद द गवर्नमेंट, वर्क विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स। अब आप ये सोचिए, सिग्नल करके एक बीच में ऐप आई थी, आप कितनी बार सिग्नल यूज करते हैं? मैं नहीं यूज करता, बिकॉज इन कंपनीज ने डिस्ट्रीब्यूशन इतना चोक किया हुआ है कि एक नया कॉम्पिटिटर आना और उसको सस्टेन करना हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। अगर हम आज भी इंडिया के अपने आत्मनिर्भर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड वन। हमें जरूर बनाना चाहिए, सपना लेना चाहिए, लेकिन आने वाले 5 साल के लिए जब तक ये यूबिक्विटस नहीं होता, हमें एक कोर्ट और गवर्नमेंट के साथ मिलके पॉलिसी रेगुलेशन फ्रेमवर्क्स पे बैठना पड़ेगा।